वहां आपको दिख रहा होगा पर्दे पर एक हीरो एक विलेन आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मन है, पर बैक स्टेज जाके देखोगे तो बिहाइंड द सीन वही संग बैठ के दोनों कॉफी पी रहे, वो थोड़ी ना दुश्मन है। तो इसका मतलब है पर्दे पर जो चल रहा है वो बस आपकी इंजॉयमेंट के लिए, उसको बांध के घर नहीं लेके जाना। वैसे ये दुनिया में जो चल रहा है ना, ठाकुर जी ने कहा ये बस तुम्हारे 5, 10, 20, 50, 100 साल का एक इंजॉयमेंट है, बस हंसो खाओ आनंद में रहो, सेवा करो, भजन करो, भक्ति करो, पर इसको दिल में गांठ बांध मत लेना। ये परिवार तुम्हारा 10, 20, 50 साल का एक फिल्म है, एक मूवी है, तुमको एक कैरेक्टर दिया गया है, तुम किसी के बाप हो, किसी के भाई हो, किसी के बेटा हो, किसी के दोस्त हो, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम नहीं हो। एक हीरो को पता होता है कि वो सिर्फ मूवी के लिए कैरेक्टर बना है, वो नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट मूवी में जाकर के उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली हम सब भी यहाँ जितने बैठे हम सब हीरो हैं, हम सब एक्टर्स हैं, हमारी अपनी एक्टिंग है, हमारी अपनी जीवन की मूवी चल रही है, और नेक्स्ट अगले जन्म में जाकर के कैरेक्टर चेंज, माँ बाप चेंज, पति पत्नी चेंज, ये 7 जन्म का 7 बार कहने में होता है। इधर तो नहीं सुन रहे? हाँ बढ़िया, गायब है। नहीं हम सच्ची बता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, ये कैरेक्टर है, मिला है, कोई किसका कुछ बन गया, अब अगले जन्म में हो सकता है उसका ऑपोजिट कुछ बन के आ जाए। लोग नहीं कहते कोई बच्चा हुआ पैदा, हाय एकदम दादाजी पे गया है, मतलब फेस एकदम दादाजी पे, अब उनको कौन समझाए, दादाजी पे गया नहीं है, दादाजी ही पोता बन के आए हैं। क्योंकि दादाजी जब जा रहे थे दुनिया छोड़ के, तो उनके मन में क्या था, हाय राम परिवार कैसे रहेगा, दुनिया कैसे चलेगी। भगवान ने कहा जा तू वहीं वापस लौट, उसी घर में जा, उसी को अब पोता बना के भेज दिया, वही सेम शकल गुण वैसे, बोले जैसे दादाजी खाते थे ऐसे ही खाता है, दादाजी ही हैं, अब पोता बन के आ गए, अब जो बेटा था अब वो बाप बन गया, अब वो पिताजी बन गए। यही दुनिया में नाटक चलता है भैया। ये जो समझ गया ना कि ये दुनिया का नाटक है, ये सब नाटक चल रहा है, ये सब माया है भगवान की। आँख खुलते ही एक दिन ये नाटक खत्म होगा, और जब खत्म होगा ना तब बस इतना ध्यान रखना, नाटक तो है ये, पर इस नाटक में एक अच्छी चीज है कि इस नाटक से कमाया बहुत कुछ जा सकता है। क्या कमाना? वो कमाना नहीं, वो तो सबको पता, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। क्या कमा सकते हो? हम मान लीजिए हम भारत से इंग्लैंड आए, हम इंग्लैंड आए, लंदन आए, हमें भारत की करेंसी चलानी है इंग्लैंड में, कैसे चलेगी? एक्सचेंज करनी पड़ेगी। करेंसी तो वही है जो हमने कमाई है, उतनी है, पर उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा पाउंड्स में। वैसे ही जो हम यहाँ कमा रहे हैं ना, ये जितना भी हम पाउंड, पैसा, डॉलर, रुपया, प्रॉपर्टी कमा रहे हैं ना, ये उस भगवान के धाम में ये करेंसी नहीं चलती, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज करके वहां मिल जाएगी। और एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज है जो भी धन आप किसी की सेवा में लगा देते हो, यानी वो आप एक्सचेंज कर रहे हो, वो वहां जाके वैसा की वैसा आपको मिल जाएगा। एक्सचेंज करने का इस धरती पे यही तरीका है। किसी को दे जाना ही ले जाने का एकमात्र तरीका। किसी की मदद कर दी, किसी का हेल्प कर दिया, वो जाकर के आपके अकाउंट में जमा हो गया, अब वहां मिल जाएगा एक्सचेंज होकर, यही तरीका। अदरवाइज तो सबको पता है, चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, सिकंदर दुनिया छोड़ के गया तो दोनों हाथ बाहर निकलवा दिए उसने। बोल देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट जा रहा है, हाथ में कुछ नहीं, सारी दुनिया को मारा पीटा, तबाही मचाई, क्या मिला? अंत में हाथ खाली। लेकिन हम खाली हाथ जाने, भारत के लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, भारतीय लोग खाली,
हम सनातनी खालियाद, हम मानते ही नहीं कि हम खालियाद जाएंगे। भैया हम क्यों जाए खालियाद? हम जाएंगे तो अपने जीवन में ठाकुर जी का नाम भर भर के ले जाएंगे। हमें नहीं जाना खालियाद, ये खाली हाथ जाएंगे। ये कह कह के लोगों ने हमको ये बता दिया है कि कुछ नहीं होना, बस यही छूट जाना है। नहीं छूटेगा, लेके जाओ ना साथ, भगवान का नाम लेके जाओ, इतना कमाओ भगवान के नाम की गठरी की दुनिया में जिस जन्म में जाएं। कौन सी कमाई? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब पूछते हैं कि ये धन मिला कहाँ से तुमको? कोई भी धन आप हम कमाते हैं उसका सोर्स तो होता ही है ना, क्या कंपनी ने दिया, कि परिवार से मिला, या खजाने में मिला। तो ये धन जो मीरा कह रही है, मैंने राम रतन धन पा लिया, ये किसने दिया? बोले इस धन को देने वाले कोई और नहीं है, ये धन देने वाले हम सबके सदगुरु हैं। सदगुरु के खजाने में धन सेव था, पर सदगुरु ने सोचा कि अकेले मौज लेके क्या करें, बांटो इसे। अकेले रखेंगे देखो, धन को रखे रहो ना तो एक दिन कोई ना कोई आएगा चुरा के ले जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, कंजूस भी एकदम वो मक्खी चूस वाले, कंजूस मक्खी चूस, बड़े कंजूस। तो उनका एक नौकर था, साथ रहता था। तो सेठ जी नई नई तरकीब लगाते थे उसको कुछ खाने को देना ना पड़े। तो एक दिन उन्होंने खीर बनाई 1 कटोरी। अब सोचा मैं खाऊं कि इसको दूं। तो सेठ जी ने कहा नौकर को कि इस खीर को हम फ्रिज में रख रहे हैं, रात को सपना देखेंगे और जिसको ज्यादा बढ़िया सपना दिखेगा वो खीर खाएगा। सेठ ने सोचा हम कोई ऐसा सपना सुना देंगे बढ़िया वाला, तो इसको। अब सेठ सुबह हुई, सुबह उठ करके सेठ बोला सपना देखा? बोला हाँ देखा। आपने क्या देखा सेठ जी? सेठ ने अच्छा सपना सुना। बोले हम स्वर्ग गए, इंद्र ने हमारे लिए दरवाजे खोले, स्वागत में खड़ा था इंद्र, देवता खड़े, फूल बरसाए, हमको गले में फूलों की माला पहनाई। इतना बढ़िया सपना सुना दिया सेठ ने। नौकर से पूछा तुझे क्या दिखा? नौकर बोला सेठ जी हमको सपने में दिखा, सपने में यमराज जी आए, यमराज जी के हाथ में एक डंडा था। यमराज जी बोले उठ। मैं उठा। बोले फ्रिज के पास चल।
मैं फ्रिज के पास गया और डंडा लेके मुझे बोले खीर खा। अब सेठ जी मरता क्या नहीं करता, सो हमने जाकर के खीर खा ली। सेठ बोला तूने खीर खा ली? बोले मुझको जगाया क्यों नहीं? बोले आप तो स्वर्ग में थे। कैसे जगा था? आप तो स्वर्ग में थे। इसका मतलब है भैया कि पुरुषार्थ रूपी जो खीर है ना, उसका जितना जल्दी उपयोग कर लो, नहीं तो कोई दूसरा आएगा और तुम्हारी बनी बनाई खीर खा जाएगा। अपने पुरुषार्थ को ऐसे ही मत वेस्ट कर दो। ये खजाना बड़ी कृपा से मिला है और ये खजाना बांटा है सदगुरुदेव ने। इसलिए मीराबाई कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब सबसे अच्छी बात सुनिए, ये दुनिया का धन कमाते हैं तो आए दुखम व्यये दुखम, धन आने में भी बड़ा कष्ट मेहनत लगती है और जब जाता है जब भी बड़ा दुख लगता है। पहले तो कमाने में बड़ा दिन रात एक करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करो, ना सुबह का ध्यान ना शाम का ध्यान। अब आ गया, अब जब खर्चा होता है तो दिल में धड़कन बढ़ती है, फिर चोरी का डर, फिर टैक्स का डर, न जाने कितने डर हैं, खोने का डर। लेकिन मीरा कहती है ये धन कैसा है, खर्चे न खोवे या को चोर न